इस शॉपिफाई स्टोर ने मेरे लिए जनरेट किए हैं $1.4 मिलियन 2 साल के अंदर, और ये आज भी मेरे लिए $1000 से ज्यादा पर डे जनरेट कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी 8 स्ट्रैटेजीज हैं या कौन से ऐसे 8 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं आज भी ये स्टोर रन कर रहा हूँ। और सबसे फनी बात यह है, ये स्टोर मैंने 2016 में शुरू किया था और ये आज भी पैसा बनाता है, अनलाइक अदर ड्रॉप शिपिंग गुरुस। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, सिंगल नीश या सिंगल कैटेगरी फोकस। अगर आप शुरुआत कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग की या ई कॉमर्स की, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी में जाना है। लेकिन जब आपने 3-4 कैटेगरीज को टेस्ट कर लिया और जब आपको किसी भी कैटेगरी के अंदर सक्सेस मिली है, आपका फुल फोकस एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। रीज़न ये है कि जब आप एक ही कैटेगरी में फोकस करते हो, आपको उस कैटेगरी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये जो स्टोर है, ये जो सिंगल स्टोर शॉपिफाई स्टोर है, ये सिंगल कैटेगरी पे रन हो रहा है सिंस 2016, और आज 2025 में भी ये हर दिन मेरे लिए $1000 to $1500 से समटाइम्स इवन $2000 बना रहा है ऑफ सीजन के अंदर। और जब सीजन आएगा, वी गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, ईयरली ट्रेंड्स को फॉलो करना। तो जब आप एक नीश के ऊपर फोकस करते हो या एक कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको पता चलता है कि उस कैटेगरी का सीजन कौन सा है, उस कैटेगरी के ट्रेंड्स कौन से हैं। और जब आप उस कैटेगरी में अच्छे खासे लंबे समय से बेच रहे हो, तो उन ट्रेंड्स को आप कैपिटलाइज कर पाते हो। अब मैं इस कैटेगरी के अंदर हर साल 2 से 3 ट्रेंड्स को चेस कर पाता हूँ, और उन ट्रेंड्स को चेस करके वी मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। जिसमें से Q4 हमारे पास ट्रेंड आता है और इवन Q2 में एक बहुत अच्छा ट्रेंड आता है हमारे पास। और अगर आपको नहीं मालूम Q2 क्या होता है, Q4 क्या होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च इज Q1 एंड सो ऑन। तीसरा रीजन, कम्युनिटी बिल्डिंग। तो हमारे पास सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब भी हमें हमारी सेल्स हमारी मार्केटिंग से कम आ रही होती हैं, फेसबुक ऐड से कम आ रही होती हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी का यूज़ करते हैं। हम उन लोगों को ईमेल्स भेजते हैं, हम लोगों को एसएमएस भेजते हैं, और वहाँ से हमारे पास अच्छी खासी सेल्स जनरेट होती हैं। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ। हमने ईमेल से ही थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की सेल्स जनरेट करी है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ऑलमोस्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स, सारा कुछ इसमें प्रॉफिट है आपका। चौथा पॉइंट है रिपीट परचेज रेट। तो इस बिजनेस में हमेशा हमारे पास एक डिसेंट रिपीट परचेज रेट रहा है। अब क्या होता है कि कई बार आपकी फेसबुक एड्स अच्छी नहीं चल रही, एंड दैट इज़ अ रियलिटी। ऐसा नहीं होता कि फेसबुक एड्स आपकी हमेशा आपके लिए मनी प्रिंटिंग मशीन बन जाए। कभी डाउन टाइम आता है, और वहाँ पे आपके एसएमएस और जो ईमेल्स हैं वो आपको वहाँ पे वो सेल्स ला के देते हैं डाउन टाइम में, जहाँ से आप अपने बिजनेस को सस्टेन रख पाते हो। आप उसको स्टिल मतलब प्रॉफिटेबली रन कर पाते हो, या इवन ब्रेक इवन भी अचीव कर पाते हो, लेकिन आप अपने बिजनेस को संभाल पाते हो। फिफ्थ पॉइंट, हैंडलिंग स्लो पीरियड्स। देखो, ई कॉमर्स का बिजनेस इट्स ऑल अबाउट एवरेज। आप एवरेज कितना बना रहे हो, आप पर मंथ कितना बना रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने मंडे कितना बनाया, ट्यूसडे कितना बनाया। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन यू डोंट मेक मनी। जो लोअर फेज जब आता है आपके ई कॉमर्स बिजनेस का, आप उसको मैनेज कैसे करते हो। क्या होता है, मैक्सिमम ड्रॉप शिपर्स या ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स, जब उनका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है या स्लो पीरियड चल रहा होता है, वो सोचते हैं यार चीज़ें काम नहीं कर रही, और वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेस को और ज़्यादा सेटबैक मिलता है। कई लोग तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत कॉमन है। आप ई कॉम गुरुस को देखो, दे आर नॉट रनिंग देयर फर्स्ट ई कॉमर्स बिजनेस राइट नाउ। आई एम स्टिल रनिंग इट एंड इट इज़ बूमिंग अप एवरी सिंगल ईयर। तो अगर आप स्लो पीरियड्स को समझो और आप इसको एक रियलिटी मान के चलो कि ठीक है, स्लो पीरियड है, मे बी जनवरी हमारा स्लो था, फरवरी में हम पिक करेंगे दोबारा। तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। छठा पॉइंट, डबलिंग डाउन ऑन पीक मंथ्स। आप लोगों को ना हमेशा 1 या 2 बार ऐसे चांसेस मिलते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और स्पेशली ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। हमने जब भी हमारा बिजनेस अच्छा चला है, मैंने ये देखा है, क्योंकि पहले मैं नहीं करता था, अब मैं ये चीज करता हूँ। अच्छे मंथ्स में अच्छी सेल्स चल रही होती है, वी डबल डाउन ऑन इट। हम हर चीज करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी सेल्स बढ़े। अगर आपकी मार्केटिंग काम कर रही है, आपके कस्टमर्स आपको चीपर सीपीए मतलब कॉस्ट पर परचेज के ऊपर आपसे कुछ बाय कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग में आपको बहुत इनसेन रोएस आ रहा है, आप उस वक्त डबल डाउन करो और उस वक्त आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसे मंथ्स भी आते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बोला, कि जब आप स्लोअर मंथ्स में होगे, और तब वो प्रॉफिट उन गुड मंथ से यूज होता है उन स्लोअर मंथ को राइड करने के लिए। सातवां पॉइंट, शाइनी ऑब्जेक्ट्स को छोड़ो। तो ये बहुत कॉमन ट्रेड है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे 1000 बन रहे हैं पर डे, लेकिन मेरे एक कंप्यूटर है जो वो 2000 या $5000 बना रहा है, और मैं ये अपना बिजनेस चलता चलाया छोड़ के दूसरे बिजनेस को चेस कर रहा हूँ। डोंट डू दैट।
अगर आपको शाइनी ऑब्जेक्ट्स को सही में अगर आप उनकी तरफ भागना भी चाहते हो तो मेक श्योर जो आपका करंट बिजनेस है वो आपके बिना रन हो सके, और अगर ग्रो ना हो तो एटलीस्ट सस्टेनेबली जो नंबर्स कर रहा है वो कर पाए। बिकॉज ये मैं बहुत बार गिल्टी रहा हूँ। हमें लगता है कि हमने एक स्टोर शुरू किया, वो $1000 पर डे बना रहा है या $5000 पर डे बना रहा है, वॉट एवर अमाउंट बना रहा है, चाहे वो इंडिया में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की सेल कर रहा है पर डे। हमें लगता है कि चलो हम इसको रेप्लिकेट करते हैं, दूसरा बिजनेस करेंगे या हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं बिकॉज वहाँ बहुत पैसा लग रहा है। और क्या होता है, अब आपके पास दो बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं, दो डिफरेंट आपके पास बिजनेसेस हो गए हैं, और आप देखना दोनों के दोनों एक साथ फॉलो हो जाते हैं बिकॉज अब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स हो चुकी है। तो ऐसा मत करना। अगर आपका पहला बिजनेस आपके बिना रन नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा, दूसरे बिजनेस को मत चलाओ, शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे मत भागो। 8th पॉइंट, ट्रैकिंग योर की मैट्रिक्स। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर मत करना, वरना बिजनेस सारे के सारे जितना भी आप ऊपर पे टॉप लेवल पे जितना पैसा बना लोगे, आप रियलिटी में कुछ नहीं बनाओगे। अपने बिजनेस के नंबर्स जो रेवेन्यू है वो तो आप देखते हो फ्रंट एंड पे, लेकिन आप रियल में टेक होम कितना ले जा रहे हो वो मैट्रिक्स कौन चेक करेगा? वो भी आपको ही चेक करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारी अकाउंटिंग करनी है, आपको सारे नंबर्स खुद ही से ही कैलकुलेट करने हैं, लेकिन या तो एक अकाउंटेंट को हायर करो, पार्ट टाइम अकाउंटेंट को हायर करो और उसे बोलो यार मेरे नंबर्स को क्रंच कर, मेरे कॉक्स को हटा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स को हटा, मेरी मार्केटिंग को हटा, मेरे और जो एक्सटर्नल खर्चे हो रहे हैं, मेरे शॉपिफाई का खर्चा है, मेरे पेमेंट गेटवे का खर्चा है, मेरे एटसेट्रा को जहाँ पे मैं कोई टूल्स यूज कर रहा हूँ उन सबको माइनस करके मुझे मेरे रियल प्रॉफिट्स जानने हैं। हमने कितने पैसे विड्रॉल करे, हमने कितने पैसे ट्रांसफर करे, हमने कितने पैसे सप्लायर को दिए, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये की मैट्रिक्स हैं। आपको हमेशा अपने बिजनेस का रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉक्स, ये सारी चीज़ें एक ट्रैकेबल शीट के अंदर आपके पास होनी चाहिए। गूगल शीट के ऊपर आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में अपनी एक ट्रैकेबल प्रॉफिट एंड लॉस की शीट भी शेयर करी थी जिसमें आप वो नंबर्स ट्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट आपको मोटा मोटा आपके बिजनेस के नंबर्स और उसके ऊपर एक होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, हमने अपने एक बिजनेस के अंदर जब नंबर ट्रैक करने शुरू करे तो हमें मालूम पड़ा अरे यार यहाँ पे लीकेज है, और वो जो लीकेज है वो मे भी शायद $1000 की हो, $2000 की हो, मे भी 1 लाख रुपए की हो, 2 लाख रुपए की हो, लेकिन ओवर टाइम वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है आपके पास। मतलब इस चीज को तो बिल्कुल अवॉइड मत करना। ट्रैक करना हर की मैट्रिक को जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है, स्पेशली योर नंबर्स, योर अकाउंटिंग, वरना आप बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे और आप बिजनेस को चला नहीं पाओगे। और मैं भी ना चला पाता अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट ना कर रहा होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यू नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।